हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक बट्टा दो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस पाँच जब एक्स बराबर नहीं है एक के, माइनस एक बट्टा तीन जब एक्स बराबर है एक के लिए, तब एफ डैश एक बराबर होगा विकल्प ए माइनस एक बट्टा नौ, विकल्प बी माइनस दो बट्टा नौ, विकल्प सी माइनस एक बट्टा तीन और विकल्प डी एक बट्टा तीन। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पर एफ डैश एक का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, अगर हमें देखो किसी भी बिंदु पर जो अवकलज है अर्थात एफ डैश ए चाहिए, तो वो किसके बराबर आता है? एफ डैश ए माइनस बराबर में एफ डैश ए प्लस, यानी कि बाएं अवकलज और दाएं अवकलज के बराबर आता है। तो बाएं अवकलज का मान क्या होता है? लिमिट एच अग्रसित होता है, देखो यहाँ पर शून्य की ओर, ठीक है। और यहाँ पर एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए बट्टा में क्या हो जाता है? माइनस का एच, ये तो होता है बायां अवकलज। बराबर में देखो दाएं अवकलज का सूत्र क्या होता है? लिमिट एच अग्रसित होता है शून्य की ओर, एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बट्टा में क्या हो जाता है? एच हो जाता है। तो अगर बायां अवकलज और दायां अवकलज निकाल लेते हैं हम, ठीक है, अगर वो बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा? एक्स बराबर ए के बिंदु पर ये फलन जो है अवकलनीय हो जाएगा, और अवकलनीय होने के साथ साथ एफ डैश एक का मान भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस फलन को लिखते हैं। देखो किस प्रकार का फलन है हमारे पास ये। एफ एक्स बराबर में देखो इसकी परिभाषा क्या क्या है फलन की। एक्स माइनस एक बट्टा दो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस पाँच। तो देखो बट्टा में ये जो द्विघाती बहुपद है ना, दो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस पाँच, इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। देखो किस प्रकार, यहाँ पर दो एक्स स्क्वायर माइनस में इसको पाँच एक्स माइनस में दो एक्स, इस प्रकार लिखा जा सकता है माइनस सात एक्स को तोड़कर। तो अब देखो, अगर यहाँ से उभयनिष्ठ लिया जाए, क्या देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें माइनस दो एक्स माइनस पाँच एक्स, ठीक है। तो पहले हम दो एक्स को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो एक्स माइनस एक बच जाएगा, माइनस में पाँच को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो एक्स माइनस एक बच जाएगा। तो एक तो देखो यहाँ से एक्स माइनस एक गुणनखंड आ गया इसका, और एक दो एक्स माइनस पाँच आ गया, ठीक है। तो जैसे हम एक्स माइनस एक रखेंगे ना, तो ऊपर भी देखो एक्स माइनस एक है, तो एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक विभाजित हो जाएगा। तो अब इसकी परिभाषा हम किस प्रकार देख सकते हैं? एक तो आ गया एक बट्टा दो एक्स माइनस पाँच, जब एक्स का जो मान है ना वो एक नहीं है, और एक इसकी परिभाषा आ गई माइनस एक बट्टा तीन, जब एक्स बराबर में एक है। तो एफ एक का मान तो इधर से माइनस का एक बट्टा तीन है, हम जानते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो बिंदु एक्स बराबर एक पर जो बायां अवकलज है वो निकाल लेते हैं, लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, ठीक है। एफ देखो क्या बन जाएगा? एक माइनस में एच माइनस में एफ एक बट्टा में माइनस का एच आ जाएगा, ठीक है, यही पद बनेगा। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, मान रख देते हैं। तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर देखो एक्स जब एक के बराबर नहीं है तो ये फलन काम में लेना है, एक बट्टा दो एक्स माइनस पाँच। तो ये फलन चलो हम काम में ले ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बट्टा दो गुणा में एक माइनस एच माइनस में पाँच, माइनस में एफ एक का मान कितना है? माइनस एक बट्टा तीन, तो यहाँ पे प्लस में एक बट्टा तीन लिखा जाएगा, बट्टा में माइनस का एच है। तो चलो इसका मान याद कर लेते हैं, लैसा ले लेते हैं नीचे, ठीक है। तो जैसे ही लैसा लिया हमने, लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पे लैसा ले लेते हैं। तो पहले तो देखो इस पद को अंदर गुणा करते हैं ना, फिर लेंगे लैसे। तो दो माइनस में दो एच माइनस में पाँच, ठीक है, पहले दो माइनस दो एच माइनस में पाँच आ गया, प्लस में एक बट्टा तीन है, और इस सब के बट्टा में क्या है? माइनस का एच है। तो चलो इसका मान हम आगे याद कर लेते हैं। तो ये तो देखो माइनस दो एच और माइनस में तीन आ जाएगा, तो वहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस भी उभयनिष्ठ निकाल देंगे, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या बनता है, ये पद जो बायां अवकलज है वो निकाल रहे हैं। तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर देखो एक बट्टा तीन को पहले लिख लेते हैं, एक बट्टा तीन माइनस हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया पूरे नीचे वाले पद में से। यहाँ पे क्या बना था? माइनस दो एच माइनस तीन बना था, तो अब दो एच प्लस में तीन आ जाएगा, तो एक बट्टा दो एच प्लस तीन, ठीक है। तो अगर यहाँ से लैसे लेके ही लिख लें देखो हम, तो एच गुणा में यहाँ पे दो एच प्लस तीन आ जाएगा नीचे, एच गुणा में दो एच प्लस में तीन, देखो एच गुणा में आएगा ना, नहीं एच गुणा में नहीं, तीन गुणा में आएगा, माफ़ कीजिएगा, तीन गुणा में दो एच प्लस तीन आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ से क्या होगा, तीन गुणा में दो एच प्लस तीन तो आ गया, फिर देखो दो एच प्लस तीन तो ऊपर आ जाएगा, और माइनस में क्या बच जाएगा? तीन बच जाएगा, ठीक है। और इसके बट्टा में देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर माइनस का एच बन रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस एच गुणा में आ जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस तीन से ये तीन शून्य हो गया, फिर इस एक एच से ये एक एच शून्य हो जाएगा। अब हम एच को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस दो ऊपर है, और यहाँ पर एच जैसे ही शून्य की ओर अग्रसित हुआ तो तीन तिया नौ,
तो बट्टा में यहाँ पे 9 आ गया। तो ये जो बायां अवकलज है इसका मान -2/9 आ गया। अब इसी प्रकार हम जो दायां अवकलज है वो निकाल लेते हैं। तो लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या आएगा, f1 + h माइनस में f1/h, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान रख लेते हैं, लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर। जो फलन है उसमें हम 1 + h रख लेते हैं। तो 2 प्लस में देखो 2h - 5 ये बनेगा, ठीक है। तो 2h माइनस में 3 बन जाएगा, यानी कि फलन। तो 1 में देखो 2 + 2h माइनस में 5 हो जाएगा। तो 2h - 3 आ गया यहाँ पे। तो 2h - 3 और माइनस में f1 का मान है माइनस का 1/3, तो यहाँ पे प्लस का 1/3 आ गया, बट्टा में है h। तो चलो अब इसे भी आगे सरल कर लेते हैं हम लैसा लेके। लिमिट देखो यहाँ से h अग्रसित होगा 0 की ओर, यहाँ पर ऊपर 3 प्लस में क्या बन जाएगा, 3 प्लस में देखो हमारे पास में क्या पद आएगा, 3 प्लस में 2h - 3 बट्टा में देखो 2h - 3 गुणा में है 3 और यहाँ पर h भी आ जाएगा। तो इस 3 से ये 3 0 हो गया, एक h से एक h विभाजित हो जाएगा। अब बचे हुए पद में हम h को 0 की ओर अग्रसित करवा लेते हैं। तो नीचे -3 गुणा -3 माइनस का 9 आ गया और ऊपर 2 है तो ये माइनस का 2/9 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं f'1 माइनस का जो मान है वो बराबर आ रहा है f'1 प्लस के मान के। तो ये जो दोनों मान है ये किसके बराबर आ जाएंगे, f'1 के मान के बराबर आ जाएंगे। और वो किसके बराबर आ रहा है, -2/9 के बराबर। यानी कि हमारा जो विकल्प बी है वो सही विकल्प हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।